दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा। इस वीडियो में जो मुख्यमंत्री हमारे हैं राज्य के, जो राज्य सरकार है, उनने एक आदेश जारी किया है जो लगभग सब तक पहुंच गया होगा। मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया है और कल शाम से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी उस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और खुलकर उस मुद्दे, जो भी आदेश आया है, उसका विरोध हो रहा है और होना भी चाहिए। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आदेश क्या था, उस आदेश को देने का फैसला क्यों किया गया, वो आदेश सही है या नहीं है और हमें अब क्या करना चाहिए। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस आदेश में यह जिक्र किया गया है कि अब जो आने वाली भर्तियां होंगी, ग्रुप 3, ग्रुप 4 की बात की जाए, जो 3rd और 4th ग्रेड की जॉब होती हैं, ठीक है, जिनमें ऑपरेटर्स आते हैं, क्लर्क आते हैं और बहुत सारे, जैसे असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात हो, एमपी पुलिस की बात हो, फॉरेस्ट की बात हो, जेल पहरी की बात हो, बहुत सारी ऐसी भर्तियां जिनमें लाखों फॉर्म भरे जाते हैं और हज़ारों स्टूडेंट इनमें सेलेक्ट होते हैं। तो अभी मामा जी का दिमाग कुछ उल्टा ही चलता है। शिवराज सिंह चौहान जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, पिछले बहुत लंबे टाइम से ऐसे नतीजे या ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे फैसले कर रहे हैं जिनसे ज़्यादातर स्टूडेंट वर्ग जो है वो नाखुशी होता है। बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, उसके समाधान के लिए कुछ बेहतर कदम तो उठाए नहीं जा रहे हैं पिछले कुछ सालों से। बस ये है कि जो स्टूडेंट को नाखुश करे, जो परेशान करे, ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा। और अगर हड़ताल किया जाता है, विरोध किया जाता है, तो उस पर वो कार्रवाई भी करते हैं। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाने की जगह गवर्नमेंट तानाशाही एटीट्यूड दिखा रही है, जो कि बिल्कुल नागवार है किसी के लिए भी। हमारा चैनल हमेशा से ऐसे जो तानाशाही फैसले सरकार के द्वारा लिए जाते हैं उनका विरोध करते आया है। हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मैं पहले भी बोलता हूँ, ये चैनल नहीं, आप सबका परिवार है, एक प्लेटफॉर्म है आवाज़ उठाने का। अगर सही बात है तो सही है, सपोर्ट करेंगे, अगर गलत है तो विरोध करेंगे। ये जो नया फैसला आया है, इस फैसले को मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानकारी हो गई होगी, फिर भी मैं आपको एक बार अवगत करा देता हूँ कि जो नया फैसला आया है उसमें यही कहा गया है, और आज के न्यूज़पेपर में भी ये खबर आई है कि जो ग्रेड 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो जॉब्स होती हैं, उनकी भर्तियों पर सरकार ने ये फैसला लिया है, ये आदेश जारी किया है कि इन पदों पर भर्ती अब 10th और 12th की परसेंटेज बेस पर की जाएगी। ठीक है, मतलब अब जो अभी इतने एग्ज़ाम होते थे, एग्ज़ाम में प्रिपरेशन बच्चे करते थे, बड़े बड़े शहरों में जाकर घर से दूर रहकर तैयारी करते थे, सालों से कर भी रहे हैं। मतलब आप ये मानिए कि 2017 में बहुत अच्छे एग्ज़ाम हुए थे, लगभग हर विभाग में एग्ज़ाम हुए थे। 2018 में केवल वर्ग 1 और वर्ग 2 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, और ग्रुप 4 का भी एग्ज़ाम हुआ था। पिछले 3 सालों में कोई भर्ती परीक्षा हुई नहीं है। लगातार 2 से 3 साल, मतलब 3 साल तो हो ही गए कम से कम, इससे पहले भी, क्योंकि लाखों अभ्यर्थी होते हैं जो सालों से तैयारी करते हैं। जो अभ्यर्थी 2 से 3 साल से लगातार तैयारी कर रहे हैं, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, तैयारी पर हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं और अब उनकी तैयारी बहुत बेहतर भी हो चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ कई महीनों से एग्ज़ाम का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार एग्ज़ाम ले, हम उसमें परफॉर्म करें, हमारा सिलेक्शन हो और हम जॉब ले लें। तो सरकार का जो नया फरमान आया है कि हम 10th और 12th के बेस पर, मतलब 10th और 12th में अगर आपकी अच्छी परसेंट है तो आपको डायरेक्ट मेरिट में सिलेक्ट कर लिया जाएगा और उसके बाद आपको जॉब दे दी जाएगी। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो अपनी परिस्थितियों, बुरी परिस्थितियों के चलते अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए थे बचपन में, बचपन ही बोला जाएगा 10th और 12th को, ठीक है, अगर 10th और 12th में वो घर की परिस्थितियाँ या निगेटिव परिस्थिति में अच्छी तैयारी नहीं कर पाए, या तब उन्हें पढ़ने की चाह नहीं थी, तब उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि वो गवर्नमेंट सेक्टर में जाएंगे, तो अगर वो इन केस 2nd डिवीज़न भी आते हैं, 50, 55 या 60% उनकी बनी थी उस टाइम पर, लेकिन अब वो अपना पूरा तन मन धन लगाकर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो सरकार ने ये मौका भी उनके हाथ से छीनने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है, पूरी तैयारी कर ली है। अच्छा, आप खुद ये सोचें कि 100% में ऐसे कितने कैंडिडेट होंगे जिनकी 90 और 100% के बीच में होगी। जो 10th और 12th का मार्क्स का परसेंटेज होता है, 90% और 100% के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे? हज़ारों होंगे, इनफैक्ट सैकड़ों होंगे, हज़ारों भी नहीं होंगे। 80 और 90 के बीच में थोड़ी और संख्या ज़्यादा होगी, 70 और 80 के बीच में और ज़्यादा स्टूडेंट होंगे, 60 और 70% के बीच में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि जब सिलेक्शन 70 के ऊपर के, मैं ये ऐसा एक मान रहा हूँ, एक फैक्ट लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए कि कोई अभी जॉब आई, फॉरेस्ट गार्ड की आई, जेल पहरी की आई, कोई भी ऐसी जॉब अगर आती है और उसमें 3 से 4 हज़ार पद होते हैं, ये इतने मैंने पद मान लिए, ठीक है, और उसमें बोल दिया कि
फॉर्म भरना है, मेरिट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये मान लीजिए कि ऐसे मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी 80+ % बहुत आराम से होगी 10th और 12th में, और जॉब कितनी है, केवल 3000 4000। आप सोचिए कि मेरिट कितनी गिरेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 85 तक मेरिट आ जाएगी, 80 तक मेरिट आ जाएगी। लेकिन उनका क्या, जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी सेकंड डिवीजन है, 60-65% है, और 3-4 सालों से वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि कोई अच्छी भर्ती आएगी। ज़्यादातर स्टूडेंट फॉरेस्ट गार्ड हो, जेल प्रहरी हो, MP पुलिस हो, इनमें ही सिलेक्ट होते हैं और इनका ही इंतजार करते हैं, इनकी ही तैयारी करते हैं। तो सरकार को सबसे पहले तो ये जवाब देना चाहिए। इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई मंत्री हो, कोई नेता हो, उन तक ये वीडियो पहुँचे, और हमारे जो कर्ता धर्ता मध्य प्रदेश के हैं मामा जी, उन तक ये वीडियो पहुँचे। उनसे ये सवाल न सिर्फ मैं पूछ रहा हूँ, सारा युवा वर्ग पूछ रहा है, सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो पिछले कई सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं, लाखों रुपए अपनी तैयारी पर खर्च कर चुके हैं, जो कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार नई भर्तियां निकालेंगी, उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, वो जॉब लेंगे और अपना सपना साकार कर सकेंगे। उनके लिए सरकार के पास क्या जवाब है, सरकार क्या उन्हें उत्तर देगी इस बात का, जिनकी सेकंड डिवीजन है और सालों से वो तैयारी कर रहे हैं। इस बात को सरकार को सोचना चाहिए, अपना जो आदेश दिया है उस पर एक बार मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, इस फैसले को वापस लेना चाहिए। और कम से कम अगर ये फैसला भी सरकार को लाना था तो कम से कम अभी जितनी भर्तियां पेंडिंग पड़ी हैं, यानी आने वाले 1 साल तक अभी एग्ज़ाम कराने चाहिए। मैं तो अभी ऑफलाइन एग्ज़ाम की बात कर रहा था, सरकार ने यहाँ कुछ नया ही कर दिया। मतलब आप जो बोलेंगे सरकार वो नहीं करेगी, सरकार कुछ नया ही लेकर आएगी। मैंने बोला था अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम आप नहीं करा पा रहे हो, सरकार की समस्या मैं समझ सकता हूँ कि ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं करा पा रहे हो क्योंकि कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, कई महीनों एग्ज़ाम चलते हैं, तो भाई सीधा सीधा फंडा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लो। पहले कौन सा भर्तियाँ निकलती नहीं थी, कि जॉब नहीं मिलती थी, कि लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था। अगर अभी कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर का डर है, तो भाई ऑफलाइन एग्ज़ाम ले लो। MPPSC एक दिन में लाखों स्टूडेंट का एग्ज़ाम ले लेती है, तो जब MPPSC ऐसी संस्था ले सकती है, एजेंसी ले सकती है, तो आप क्यों नहीं ले सकते। ऑफलाइन फटाफट एग्ज़ाम कराओ, जितने अभी विभाग में भर्तियाँ हैं उन पदों को भरिए आप। 2022 से ये नया नियम अगर आपको लागू करना है तो आप कर सकते हैं। बल्कि हम लोग तो जितने भी जुड़े हुए अभ्यर्थी हैं सभी, और हम सभी यूट्यूब चैनल जितने भी चलाते हैं टीचर, ये सुनकर बहुत खुश हुए थे अभी पिछली बार जो केंद्र सरकार के द्वारा एक बात निकल कर आई थी कि हम कुछ ऐसा प्रावधान कर रहे हैं कि बच्चों को अलग अलग एग्ज़ाम ना देना पड़े, हम सिर्फ एक ही एग्ज़ाम लेंगे, उससे मेरिट बनाएंगे, फिर जिन विभाग में भर्तियां आएंगी उसके आधार पर उनकी भर्ती करेंगे। और ऐसे में स्टूडेंट बार बार फॉर्म भरने के चक्कर से बच जाएंगे, अलग अलग तैयारी, अलग अलग एग्ज़ाम का प्रेशर, इन सभी से बच जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया था, इसके बारे में बहुत अच्छा सोचा गया था कि बच्चों से प्रिपरेशन कराना जरूरी है, सभी को अवसर मिलना चाहिए। परसेंटेज बेस पे सभी को अवसर नहीं मिलेगा और लोग उन चीज़ों को सोच कर अपने को कोसेंगे, हताश होंगे, घर वाले भी टॉर्चर करेंगे कि बेटा अगर तुमने 10वीं 12वीं में अच्छी परसेंटेज बना ली होती तो अभी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता। मतलब वर्तमान का उससे कोई लेना देना नहीं है। जो वर्तमान में अभी नौकरी निकली है, जो वर्तमान में नौकरी करना चाहता है, उसका पास्ट से संबंध हो जाएगा 10वीं और 12वीं से। ठीक है, तो सरकार को एक बार फिर इस फैसले के बारे में सोचना चाहिए, स्टूडेंट के फेवर में ये फैसला लेना चाहिए। ठीक है, आक्रोशित हैं, हताश हैं, निराश हैं, विरोध हो रहा है हर जगह। ठीक है, तो इस पर ये कहीं से कहीं बहुत अच्छा फैसला नहीं है सरकार का, बल्कि ये सोचना चाहिए कि आप एक पीईबी के द्वारा इतने सारे एग्जाम लिए जाते हैं भर्ती परीक्षाओं के, पीईबी एक एग्जाम ले 1 साल के अंदर, 1 साल तक उस मेरिट को वैलिड रखें, जितने विभाग में भर्तियां आनी है उसके हिसाब से अलॉट कर दें। तो ऐसे में मेरिट भी नीचे आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी भी मिलेंगी, बार बार पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे एग्ज़ाम फॉर्म भर के, एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा कि इस महीने इसका एग्ज़ाम है, अगले महीने पटवारी का एग्ज़ाम है, फिर टीचर का एग्ज़ाम है, फिर इसका एग्ज़ाम है, फिर उसका एग्ज़ाम है। ठीक है, ये सारी चीज़ें सरकार को अपने मंत्रिमंडल के साथ, पढ़े लिखे नेताओं के साथ, भाई बच्चों के लिए तो आप योग्यता निर्धारित कर देते हो, जब भी कोई आप भर्ती परीक्षा लेने वाले होते हो तो नोटिफिकेशन में निकाल देते हो कि योग्यता ये होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप लोग मंत्री पद पर जाकर बैठे हो, विधायक बने हो, सांसद बने हो, मंत्रिमंडल में मंत्री हो, शपथ ग्रहण करते हो, हर चीज़ करते हो, अपना भी कोई नोटिफिकेशन या क्राइटेरिया सेट कीजिए ना कि आप लोग इतनी योग्यता रखते हो तब मंत्री बन सकते हैं। अगर ऐसे ही लोग मंत्री बनते रहे, ऐसे ही लोग प्रदेश को चलाते रहे, प्रदेश की बागडोर अगर ऐसे लोगों के हाथ में रही तो पता नहीं इस तरीके के और कितने कितने बुरे फैसले आएंगे जो पढ़े लिखे युवाओं के सीने पर एक खंजर भोंकने की तरह है। ठीक है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी जितने अभ्यर्थी हैं हमारे साथ, जितने युवा साथी हैं हमारे, लाखों की तादाद में युवा साथी हैं, जितने लोग फॉर्म भरते हैं, 10 से 20 लाख फॉर्म भरने लगे हैं, 13-14 लाख फॉर्म MP पुलिस में भर गए हैं। तो ये सारा स्टूडेंट का जो एक
समूह है वो आपसे एक दरख्वास्त करता है, ये जो फैसला है ये सही नहीं है। अच्छे मंत्रियों के साथ जो बहुत डीप एनालिसिस करने के बाद, मंथन करने के बाद, चिंतन करने के बाद कुछ अलग फैसले पर पहुंचेंगे। इस फैसले पर दोबारा आप सोचें, समझें, और अगर इसको जारी करना है, इसको लागू करना है, तो इसको बहुत टाइम के बाद आप लागू करें। 2022 में जितनी भी परीक्षाएं होनी उन सबको पहले कराएं, भले ही आप एक एग्ज़ाम कंडक्ट करें, उसके बाद आप ये नया नियम लागू करना है तो कर सकते हैं। बल्कि कई ऐसे ज़िले भी होते हैं, कई ऐसे शहर भी होते हैं जहाँ नकल करके कॉपी, गाइड, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे केसेस आते रहते हैं कि जहाँ पर नकल होती है खुलेआम, और परसेंटेज फिर तो 90-95 ही बनती है सीधी। तो क्या उन्हें जॉब मिल जाएगी? और जितने लोग मेहनत करके हाई स्कोर करके मेरिट में नाम लाते हैं उनकी छुट्टी हो जाएगी? सरकार एक बार सोचे और अपने ये तानाशाही जो फैसले आप ले रहे हैं इसको वापस लें। कुछ अच्छे फैसले लाएं जिन्हें युवा पसंद करें, उन फैसलों से युवा खुश हों, ना कि ऐसे बाहियात फैसले आप करें जिनका आधार ही नहीं है कुछ। और ये पहले भी ऐसे फैसले होते थे, रिजेक्ट हो चुके हैं। पोस्ट ऑफिस भी अभी ऐसे ही भर्ती करता है, ठीक है, पोस्टमैन की। उसमें देखें आप, पता चला कि जिले से 1 या 2 ही सिलेक्शन हो रहे हैं, वो भी 90-95 पे हो रहे हैं। तो बेचारे फॉर्म भरना ही छोड़ देंगे जो जिनने सेकंड डिवीजन लाए हैं या जो कम परसेंटेज बनाए हैं। सरकार एक बार सोचे, सभी की हमारी रिक्वेस्ट है। अदरवाइज़ हम लोग बहुत खुलकर विरोध करेंगे। फिर आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम लोग विरोध करेंगे, लेकिन आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप इस फैसले के बारे में एक बार सोचें, समझें, चिंतन मनन करें, और इसके बाद कोई अगर अच्छा फैसला आप लाते हैं तो उसका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।